हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग फिर नए सेशन में आए हैं। इस में फिर हम लोग वास्तुनिक झारखंड सामान्य ज्ञान जेएससी सीजीएल 2023 के संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और इसमें इस सेशन में 10 क्वेश्चन रहेंगे। ऑप्शन रहेगा आपके पास, 4 ऑप्शन रहेगा। चारों में से किसी एक का ऑप्शन सही आंसर होगा, उसको आप टिक लगाने की कोशिश करेंगे और सही करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग शुरुआत करते हैं 10 क्वेश्चन के साथ। हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिजों का लगभग कितने प्रतिशत का हिस्सेदारी झारखंड है? क्या है पहला नंबर में? मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिजों का लगभग कितने प्रतिशत का हिस्सेदारी झारखंड को है? कितने प्रतिशत झारखंड को है? तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितने प्रतिशत झारखंड को है। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिजों का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी झारखंड का है? आपके पास ऑप्शन है? ए 32%, बी 40% और डी 30% और ऑप्शन नंबर 4 35%। कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा होगा दोस्तों? तो आपका पहला क्वेश्चन, मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिजों का लगभग कितने प्रतिशत का हिस्सेदारी झारखंड के है? ऑप्शन ए 32%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 30% और ऑप्शन 4 35%। इस चारों में से कौन सा आंसर होगा? इस चारों में से कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा पहला नंबर। कौन सा होगा दोस्तों? पहला नंबर 32% है। झारखंड में खनिजों का हिस्सेदारी कितना है? 32% है। 32%। आगे तरफ देखिए, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में निष्पादन के आवेदन के लिए परिसीमा काल है। क्या है दोस्तों? निष्पादन के आवेदन के लिए परिसीमा काल है। कितना है दोस्तों? कितना काल है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन 2 1 वर्ष, ऑप्शन 3 2 वर्ष, ऑप्शन 4 3 वर्ष। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर सही होगा। निष्पादन के आवेदन के लिए परिसीमा काल है। कौन सा होगा दोस्तों? इस चारों में से कौन सा होगा? कृपया बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कितना वर्ष? 3 वर्ष। कितना वर्ष? 3 वर्ष होगा। इसका सही आंसर कितना वर्ष होगा? 3 वर्ष। निष्पादन के आवेदन के लिए परिसीमा काल है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 में कौन है? क्या है? 3 वर्ष। कितना है? 3 वर्ष। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर धारा के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर धारा के संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर धारा के संबंधित है, तो आप लोग बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का धारा 170 के अधीन निर्णय लिखा जाएगा। धारा 170 के अधीन निर्णय लिखा जाएगा। हिंदी में, अंग्रेजी में, क्षेत्रीय भाषा में, और चौथा होगा न्यायालय की भाषा। कौन सा भाषा में दोस्तों लिखा जाएगा? कौन सा भाषा में निकाला? आपको पता है न्यायालय की भाषा तो कोई भाषा ही होता है। क्षेत्रीय भाषा में कोई तो जो भी होता है सार्वजनिक का जो भाषा होता है, जो सार्वजनिक पूरा ऑल इंडिया में जो भाषा उपयोग किया जाए उसी के भाषा में, या तो अंग्रेजी हो सकता है। अंग्रेजी आपका क्या हो सकता है? अंग्रेजी आपका विदेशी भाषा है। तो एक ही ऑप्शन आ रखा है, भारत की भाषा कौन सा है? हिंदी में। ऑब्वियसली हिंदी, हम लोग का आंसर हिंदी ही हो सकता है। तो धारा 170 के अधीन निर्णय लिखा जाएगा हिंदी भाषा में। कौन सा भाषा में? हिंदी। इसीलिए हम लोग का सही आंसर, तीसरा का सही आंसर कौन सा होगा? पहला नंबर। कौन सा होगा? पहला नंबर होगा। कौन सा होगा? पहला नंबर। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में भी आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से किसी एक का सही आंसर हो सकता है दोस्तों। तो क्वेश्चन 4 में हम लोग का क्या है कि अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए विचार मूल्यवती
अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए विचारण मुलतवी स्थापित करने की शक्ति निहित है। अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए विचार मुलतवी स्थगित करने की शक्ति निहित है। आपके पास ऑप्शन है आयुक्त को, उपायुक्त को, जिला न्यायालय को और अनुमंडल पदाधिकारी को। शायद मैंने जल्दी में पढ़ लेगा ऑप्शन को, फिर से सुनिए। ऑप्शन ए में आयुक्त को, ऑप्शन बी में उपायुक्त में, और सी में जिला न्यायालय में, और 4 में अनुमंडल पदाधिकारी को। इस चारों में से कौन सा आंसर, चौथा का इस चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है दोस्तों? इस चारों में से कौन सा हो सकता है दोस्तों? इसका सही आंसर आपका होगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपका दूसरा नंबर। कौन सा होगा? दूसरा नंबर। कौन सा दोस्तों होगा? दूसरा नंबर। अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए विचारण मुलतवी स्थापित करने की शक्ति निहित है। किसके पास? उपायुक्त के पास। किसके पास? उपायुक्त है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है जहां भूमि एक से अधिक जिलों या अनुमंडलों में स्थित हो वहां आधिकारिकता होगी। कहने का मैं क्या बोलना चाह रहा है, जहां भूमि एक से अधिक जिलों या अनुमंडलों में स्थित हो वहां आधिकारिकता होगी। क्या होगी? धारा 128 के अंतर्गत होगी, धारा 138 के अंतर्गत होगी, धारा 148 के अंतर्गत होगी, धारा 158 के अंतर्गत। इस चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है दोस्तों? चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है? 5 का चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है दोस्तों? थोड़ा जल्दी बताइए दोस्तों। क्विकली मेरे दोस्त, क्विकली जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन इस चारों में से कौन सा होगा। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ दोस्तों। जहाँ भूमि एक से अधिक जिलों या अनुमंडलों में स्थित हो वहाँ आधिकारिकता होगी। धारा 128 के अंतर्गत, धारा 138 के अंतर्गत, धारा 148 के अंतर्गत, धारा 158 के अंतर्गत। दोस्तों चारों में से कौन होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपके पास 4 नंबर। कौन सा होगा दोस्तों? 4 नंबर। धारा 158 के अंतर्गत। कौन सा अंतर्गत होता है दोस्तों? धारा 158 के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। 106 प्रश्न की तरफ लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 6 प्रश्न में क्या लिखा है? अभिलेख की प्रविष्टि। क्या है लोग दोस्तों? 6 नंबर में अभिलेख की प्रविष्टि या उसे लोप विषयक विवादों के निश्चय के लिए वाद के समक्ष संस्थित किया जा सकेगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा उच्चारण में कुछ तकलीफ हो जा रही दोस्तों, तो आप लोग अपना सुधार लीजिएगा। तो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है? अभिलेख की प्रविष्टि या उसे लोप विषय विवादों के निश्चय के लिए वाद के समक्ष संस्थित किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर आयुक्त, ऑप्शन नंबर 2 में उपायुक्त, ऑप्शन नंबर 3 में राजस्व अधिकारी, ऑप्शन नंबर 4 में कलेक्टर। इस चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है? इस चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है? इस चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है दोस्तों? चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है? क्वेश्चन, अभिलेख की प्रविष्टि या उससे लोप विषयक विवादों के निश्चय के लिए वाद के समक्ष स्थगित किया जा सकेगा। आयुक्त, उपायुक्त, राजस्व अधिकारी, कलेक्टर। इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है? इसका 6 का सही आंसर कौन सा होगा? 6 का सही आंसर होगा दोस्तों आपका सी नंबर। कौन सा होगा? सी नंबर। ध्यान दीजिए, सी नंबर पर इतना बढ़िया से लिखा हुआ है, सी नंबर ध्यान से दिखेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? निष्पादन वारंट उपायुक्त द्वारा। क्या है दोस्तों? निष्पादन वारंट उपायुक्त द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद से अधिक कालावधि है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कालावधि होगा दोस्तों, यहाँ पर कालावधि होगा दोस्तों। कालावधि होगा। क्या होगा? कालावधि होगा तक प्रभावी। यहाँ तो लिखा हुआ है, प्रभावी होगा दोस्तों, प्रभावी होगा। तो आपके पास ऑप्शन है कितना दिनों में, मतलब फिर से आपके पास क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ दोस्तों। निष्पादन वारंट उपायुक्त द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद से अधिक कालावधि तक प्रभावी रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 30 दिनों में, ऑप्शन नंबर 2 45 दिनों, ऑप्शन नंबर 3 60 दिनों,
ऑप्शन नंबर 4 90 दिनों। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर फिर से आपको पता है ऑप्शन 30 दिनों, 45 दिनों, 60 दिनों, 90 दिनों। इस चारों में से 7 नंबर का कौन सा सही आंसर हो सकता है दोस्तों? कौन सा सही आंसर हो सकता है, क्या बताइए? इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है दोस्तों? इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है? सातवां का आपका कौन सा आंसर हो सकता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 60 दिन। कितना दिन? 60 दिन। 60 दिनों तक निष्पादन वर्ण उपायुक्त द्वारा हस्तांतरित होने के बाद से अधिक कालावधि तक प्रभावी रहेगा। याद रहेगा ना दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है चतरा, इटखोरी, कुजू, चोपू, गिरिडीह आदि झारखंड के किस कोयला उत्पादन क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका तो सबको पता होगा दोस्तों, इसका तो सबको पता होगा। फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसमें सही आंसर दे सकते हैं। कृपया कमेंट कीजिए दोस्तों, कृपया कमेंट कीजिए। आपका मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों। चतरा का इटखोरी, कुजू, चौप, गिरिडीह आदि झारखंड के किस कोयला उत्पादन क्षेत्र में पाए जाते हैं? आपको तो पता होगा जो कौन सा होगा। आपके पास ऑप्शन है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, अजय बेसिन क्षेत्र, बराकर बेसिन क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। इस कौन सा होगा दोस्तों? राजमहल क्षेत्र या बराकर बेसिन या अजय बेसिन क्षेत्र या दामोदर घाटी? आपका आंसर कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है क्या? 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 4 नंबर हो सकता है। इसमें क्या नहीं हो सकता है दोस्तों? इसमें कौन सा सही आंसर होगा? कौन सा सही आंसर होगा दोस्तों? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। इसमें आठवां का ऑप्शन कौन सा होगा आपके पास? यहाँ पर कौन सा होगा आपका? बराकर बेसिन। कौन सा होगा? बराकर बेसिन। कौन सा दोस्तों? बराकर कौन सा दोस्तों? बराकर बेसिन क्षेत्र होगा। बराकर बेसिन क्षेत्र चतरा का इटखोरी, कुजू, चापू, गिरिडीह आदि झारखंड का किस कोयला उत्पादन क्षेत्र में पाए जाते हैं? बराकर बेसिन क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या संथाल विद्रोह प्रारंभ कब हुआ? क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? क्वेश्चन नंबर 9 में संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? क्या हो रहा है? क्या कहाँ कौन का विद्रोह हो रहा है? संथाल विद्रोह का। ऑप्शन 1831 से 32, 1855 से 56, 1858 से 65। इसमें कोई नहीं। चौथा में है कोई नहीं। यानी कि इसमें क्या कहता है? इसमें कौन सा हो सकता है? या तो ए हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। 4 बात तो आपका नहीं है। तो मान लो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 ही बचा हुआ। 3 में से तीन ही ऑप्शन में से किसी एक का सही आंसर का 9 नंबर का। तो संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? 1831-32, 1855-56, 1858-95। एक ही चीज़ है, आपको तो यहाँ पर पता होगा दोस्तों। 1800 कितना होगा सर दोस्तों? 1855 में। कौन सा होगा सर दोस्तों? 9 नंबर का 1855 में। कौन सा नंबर होगा? 1855 में। 1855 में याद रहेगा ना। 1855-56 में संथाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 में संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कारणों में क्या सही है? संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कारणों में क्या सही है? जमींदार की अत्यधिक मांग में, महाजनों का ऋण में, पुलिस का व्यवहार और इनमें सभी। इसमें कौन सही है दोस्तों? इसमें कौन सही है? संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कारणों में क्या सही है? संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कारणों में क्या सही है? जमींदार की अत्यधिक मांग, महाजनों का ऋण, पुलिस का व्यवहार, इनमें सभी। इसमें से आपको पता है इसमें कौन सा सही हो सकता है दोस्तों? इसमें सभी सही है दोस्तों। इसका क्योंकि उस टाइम में ज़मीन की अत्यधिक मांग भी था। जमींदार मांग भी करता था। महाजनों का ऋण भी ज़्यादा ही था। लोन मतलब इसका मतलब लोन में तो लीन होता है। पुलिस का व्यवहार उसके साथ दुर्व्यवहार होता था। इसी के चलते यह संथाल विद्रोह किया जाता था। इसलिए सब सही, इनमें सभी सही है। तो शायद आप लोग देख लिए होंगे। तो
अब फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, फिर से रिपीट करते हैं तो देख लीजिएगा। फिर से रिपीट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिजों का लगभग कितने प्रतिशत का हिस्सेदारी झारखंड को है? दोस्तों को आपको पता है 32%। और निष्पादन के आवेदन के लिए परिसीमा काल कितना है? आपके पास है कौन सा? 3 वर्ष। 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 को धारा 170 के अधीन निर्णय लिया जाएगा। कौन सा? हिंदी में। अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए विचार मूल्य स्थगित करने की शक्ति को किसके पास है? आपके पास। यहाँ पर दूसरा नंबर होगा सर दोस्तों, दूसरा नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर, जहाँ भूमि से अधिक खनिज को अनुमंडलों में वहाँ स्थापित करते तो इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों? इसका सही सर इसका चौथा होगा सर 158 के अंतर्गत। 158 के अंतर्गत होगा दोस्तों, 158 के अंतर्गत। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अभिलेख की पृष्ठीय उसे लव विषय विवादों में निश्चय के लिए विवाद के सबक से किसके पास होगा? किसके पास होगा? इसके आपके पास होगा, राजस्व अधिकारी के पास होगा दोस्तों, राजस्व अधिकारी के पास होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं 7वां नंबर, निष्पादन वर्णन उपायुक्त द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद से अधिक कालावधि तक प्रभावी रहेगा। कितने दिनों तक रहेगा? कितने दिनों तक रहेगा दोस्तों? इसमें 60 दिनों तक रहेगा दोस्तों। कितने दिन तक से रहेगा? 60 दिनों तक। आगे 8वां नंबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर में चतरा का इटखोरी कुजित चौक गिरिडीह आदि झारखंड के किस कोयला उत्पादन क्षेत्र में पाए जाते थे? दोस्तों इसका सही आंसर होगा पराकन बेसिन क्षेत्र में होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर पराकन बेसिन क्षेत्र में होगा। आगे नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? संथाल विद्रोह 1855-56 में क्या था? 1855-56 में 1855-56 में 1855-56 में दोस्तों, 1855-56 में। कौन सा? 1855-56 में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10वां का लास्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कारणों में क्या सही है? संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कारणों में क्या सही है? जमींदार अत्यधिक मांग, महाजनों का ऋण, पुलिस का व्यवहार, इसमें सही सब होगा दोस्तों। इसमें सही सब होगा दोस्तों। इन्हें सभी। बस आज का सेशन इतना है दोस्तों आज के लिए। और फिर आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और फिर हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन के लिए। इसलिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।